और हमेशा भारतीय जनता पार्टी बड़ा टारगेट लेके चलती है और उस टारगेट को अचीव करते करते हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल रही है। आपने देखोगे पिछले 4 दिनों से वो एमएलए के पास कुरान पाक लेके कस्में कराते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है वो 24 घंटे काम करने वाला पार्टी, क्योंकि रीजनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिन पार्टियों ने एक साथ मिलकर जम्मू को इग्नोर करने की कोशिश की, ये उनकी हार है होते हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी बड़ा टारगेट लेके चलती है और उस टारगेट को अचीव करते करते हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल रही है और आज भी भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल है। एक तरफ कश्मीर की सारी पार्टियां और दूसरी तरफ हमारे 28 एमएलए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी का जीतना इस बात को दर्शाता है कि आज रीजनलिज्म को बढ़ावा देने वालों की हार हुई है। झूठ, फरेब और मकारी और जिन लोगों ने आज जम्मू के साथ इम्तियाज बरतने की कोशिश की थी, उनकी हार। 3 और 1 जीत को कैसे आप देखते हैं? 3 और 1 देखिए, पूरी कोशिश हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत और अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर टीम, कांग्रेस के पास 6 और पीडीपी की 2.5 एमएलए वाली पार्टी उनके पास 3 है और कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी जो कश्मीर बेस्ड है, उन्होंने पूरी कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन ये जीत, सत शर्मा की जीत अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि रीजनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिन पार्टियों ने एक साथ मिलकर जम्मू को इग्नोर करने की कोशिश की, ये उनकी हार है। 10 साल के बाद ये इलेक्शन से आपके मतदान हो गए, एक हिस्टोरिक जीत माना जाता है बीजेपी का। ये देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है, जीत है। हम नगरोटा सीट वैसे भी वहां कंफर्टेबल थे, इससे और ज्यादा बल मिलेगा नगरोटा सीट में और बडगाम में भी हम जीत के निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, फरेब किया, 1 साल के अंदर न गारंटी पूरी की, न कोई वादा पूरा किया, उसको देखते हुए बडगाम का अवाम भी वहां बडगाम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के ऐसे विकास रहेगा इस बार, खासकर जम्मू कश्मीर घाटी के लिए। देखिए, 10 साल से हम विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती है, हम फरेब और विश्वासघात नहीं करते जम्मू कश्मीर। लेकिन सत शर्मा की जीत से जम्मू कश्मीर के विकास को नए पंख मिलेंगे, नई स्पीड मिलेगी और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जीत की, ये विकास किया, उस विकास को एक नई स्पीड मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनकर आना, जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए समर्पित है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक नया इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यसभा चुनावों में भी जो है वो रचा है। 28 हमारे विधायक थे, उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को पहचानते हुए 4 अन्य विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सत शर्मा साहब जिंदाबाद। मेरा 6 वर्ष का कार्यकाल इस देश के लिए समर्पित होगा, इस समाज के लिए समर्पित होगा और इस भारतीय जनता पार्टी जिसके माध्यम से मैं चुनकर आया हूं उसको समर्पित होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जेपी नड्डा जी का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जो था वो जिताया। हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सब ने मिलकर एकजुटता का जो है वो परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के इन चुनावों में एक इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रति समर्पित पॉलिटिकल पार्टी है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ कार्य करने वाली पॉलिटिकल पार्टी। मैं भी उसी तरह एक कार्यकर्ता की तरह लोगों की सेवा में लगा रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी। आप अपना परिचय दीजिए, कहां से हो और आप इस जीत को किस नजर से देख रहे हो? ऐसा लो, आप अपना परिचय दीजिए और आप इस जीत को किस नजर से देख रहे हो? अपना परिचय दीजिए और आप किस जीत को किस नजर से देख रहे हो? देखो, आपको पता है जो हमने टारगेट लिया था वो भारतीय जनता पार्टी ने अचीव कर लिया। भारतीय जनता पार्टी जो भी बात बोलती है उसके पीछे बड़ी मजबूती से वो हमारी जो भी बात हम करेंगे वो हम जरूरी अचीव करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं था। आपने देखोगे पिछले 4 दिनों से वो एमएलए के पास कुरान पाक लेके कस्में कराते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है वो 24 घंटे काम करने वाला पार्टी। 10 साल बाद बादशाह कॉर्पोरेटर राजबाग, और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी की हूँ। आज हमने अपने दम पे जीता है। अगर हमने एक ही सीट निकाली, अपने दम पे निकाली है, और इससे पता चला है जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को लाइक करते हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं।